नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। इजराइल और हमास युद्ध ने मानवता को तार तार कर दिया है। एक तरफ जहां गजा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर 13,000 से अधिक लोगों के लापता होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग गायब हो गए हैं। माना जा रहा है कि इनमें से अधिकांश मलबे में दफन हो गए हैं, लेकिन मानव अधिकार संगठनों का कहना है कि बहुत से लोगों को जबरदस्ती गायब कर दिया गया है। महीनों से अहमद अबू ड्रके अपने भाई मुस्तफ़ा की तलाश कर रहे हैं। ये बात एक रिपोर्ट में बताई जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़ाई से बचने के लिए परिवार ने दक्षिणी शहर खान यूनिस में नासिर अस्पताल के परिसर में पनाह ले रखी थी, लेकिन अब उन्हें पता चला है कि पड़ोस में स्थित उनके घर में आग लग गई है और मुस्तफ़ा वहां देखने गए थे। तब से वो वापस नहीं लौटे। अहमद कहते हैं, जितना संभव हो सका हमने उन्हें तलाशा। वे बताते हैं, जहां कभी घर हुआ करते थे वहां अब जला हुआ मलबा बचा है। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। कई माले की इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। मुस्तफ़ा एम्बुलेंस ड्राइवर थे। परिवार ने उन लाशों में भी उनकी तलाश की जो गजा में हमास संचालित सिविल डिफेंस की टीम ने मलबे से बाहर निकाली थी। यहां तक कि आस पड़ोस के सामूहिक कब्रों में भी तलाश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अहमद कहते हैं, हमें आज भी उम्मीद है कि हम अस्पताल में आने वाली किसी न किसी एम्बुलेंस में उन्हें खोज लेंगे। गजा में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि संघर्ष में अब तक मारे गए लोगों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है, लेकिन यह आंकड़ा भी अस्पतालों में दर्ज की गई मौतों पर ही आधारित है। मुस्तफ़ा की तरह ही कई परिवार हैं जो गायब हुए। अपने प्रियजनों को लेकर पिछले 7 महीनों से अनिश्चितता की स्थिति में हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में सीमा पार हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 252 लोगों को अगवा कर गजा पट्टी में ले जाया गया था। इसके बाद इजराइल ने गजा में सैन्य अभियान शुरू किया था। जेनेवा स्थित एक गैर लाभकारी संस्था यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर का आकलन है कि इसके बाद से 13,000 लोग लापता हुए और उनके लापता होने के पीछे कोई सुराग नहीं है। इस आंकड़े में नागरिक और हमास के लड़ाके भी शामिल हैं। गजा में सिविल डिफेंस फलस्तीनी अथॉरिटी की सुरक्षा सेवा का हिस्सा है और उसका दावा है कि इनमें से 10,000 के करीब लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। गजा पट्टी में मलबे को लेकर संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि यह 3.7 करोड़ टन हो सकता है, जिसके नीचे कई शव दबे हुए हैं। इसके अलावा गजा पट्टी में लगभग 7,500 जिंदा बम और गोला बारूद हैं, जो राहत कर्मियों और वॉलंटियर्स के लिए अतिरिक्त खतरा बने हुए हैं। सिविल डिफेंस का कहना है कि मलबे के नीचे दबी लाशों को निकालने के लिए उसके सदस्य वॉलंटियर्स की मदद लेते हैं, लेकिन उनके पास बिल्कुल साधारण उपकरण है और अक्सर पीड़ित तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसके अलावा ये भी चिंता है कि लाशों को मलबे में दबा हुआ छोड़ने और सड़ने से महामारी के फैलने का खतरा है, क्योंकि इस बार गजा बहुत गर्म महीने से होकर गुजर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल रहमान यागरी भी अपने परिजनों को मलबे से निकालने की चुनौती से जूझ रहे हैं। सेंट्रल गजा में दीर अल बलाह शहर में उनके परिवार का एक 3 माले का मकान था। बीते 22 फरवरी को इस मकान पर मिसाइल गिरी। उस समय उनके परिवार के 36 सदस्य घर के अंदर मौजूद थे। वे कहते हैं कि इसके बाद 17 शवों को निकाला गया, लेकिन शव इतने छत विछत थे कि उनकी पहचान नहीं की जा सकी। यागी कहते हैं कि घर में मौजूद अधिकांश बच्चों के शव हमें नहीं मिले। शवों को निकालने में मदद के लिए सिविल डिफेंस ने संयुक्त राष्ट्र और ऐसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई जो राहत बचाव कार्य में अनुभवी हैं।
इसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत हस्तक्षेप करने और राहत एवं बचाव कार्य में मदद के लिए गजा में भारी उपकरणों को लाने की इजाजत देने के लिए इजराइल पर दबाव डालने को कहा, लेकिन उसका कहना है कि उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि अन्य लोग जिनके लापता होने का अनुमान है वे बिना घर वालों की जानकारी के इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ की हिरासत में हो सकते हैं। इसे वे जबरदस्ती गायब किया जाना कहते हैं। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर का आकलन है कि गजा से सैकड़ों फलस्तीनियों को आईडीएफ ने अपनी हिरासत में ले रखा है और उनके परिवारों को इसकी जानकारी भी नहीं दी है। इजराइल जिनेवा कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। इसके अनुसार जिस देश ने हिरासत में लिया है उसे नागरिकों की पहचान और जगह के बारे में आवश्यक रूप से जानकारी देनी चाहिए। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इजरायली प्रशासन ने डिटेंशन सेंटरों में रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के दौरे को भी निलंबित कर दिया है। गजा में आईसीआरसी से जुड़े हिशाम मुहाना का कहना है कि संगठन ने हिरासत में लिए गए फलस्तीनी नागरिकों से मुलाकात करने के लिए लगातार अपील की है, लेकिन अभी तक कमेटी को वहां जाने की इजाजत नहीं मिली है। आईसीआरसी ने यह भी कहा है कि उसे हमास की ओर से इजरायली बंधकों से मिलने की भी इजाजत नहीं मिली है। मीडिया ने आईडीएफ से इस पर टिप्पणी मांगी, लेकिन मीडिया का कहना है कि कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने लिखा, जब इजराइल को अपहरण करके गजा में ले जाए गए लोगों की किसी तरह की जानकारी नहीं मिलती तो रेड क्रॉस को इजराइल में बंद हमास के लड़ाकों के बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा करनी चाहिए। मानवीयता के बदले मानवीयता। सेंट्रल गजा के एक और शहर अल जवेदा में एक अन्य परिवार अपने दूसरे गायब बेटी की तलाश कर रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्हें डर है कि उनका बेटा जबरिया गायब किए गए लोगों में से एक हो सकता है। अपने बेटे की तस्वीर हाथों में लिए मोहम्मद अली की मां तब तक तलाश करती रही जब तक कि उन्हें किसी ने नहीं बताया कि उनका बेटा आईडीएफ के कब्जे में है। लोगों ने बताया कि अंतिम बार जब उन्होंने उनके बेटे को देखा था वो जिंदा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। एक रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद 23 दिसंबर से ही लापता हैं। जब उनका परिवार भारी बमबारी के बीच पनाह पाने के लिए उत्तरी गजा में जबालिया के एक स्कूल में शरण लेने अपने घर से निकले थे, लेकिन इजरायली सैनिक स्कूल में दाखिल हो गए। मोहम्मद की पत्नी अमानी अली कहती हैं कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को वहां जाने का आदेश दिया। वो कहती हैं कि उस रात सभी पुरुष अपने परिवार के पास लौट आए सिवाय मोहम्मद के। वो कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अमानी कहती हैं कि वो समझ नहीं पा रही हैं कि पति को मरा हुआ माने या आईडीएफ के कब्जे में। हालांकि वो कहती हैं कि अगर आईडीएफ के कब्जे में हुए तो उनके जिंदा रहने की थोड़ी उम्मीद है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृतकों और गायब हुए लोगों के परिवारों के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म बनाया है जिसे परिवार भर सकते हैं, और इस तरह 7 अक्टूबर के बाद गायब हुए लोगों का एक अधिक पुख्ता रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है कि उनके साथ क्या हुआ। तब तक अधिकांश परिवार अपने प्रियजनों की तलाश जारी रखेंगे। हमास और गजा युद्ध ने मानवता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह से यहाँ पर मानवता को तार तार किया गया है, इसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। आखिर यह युद्ध कब तक रुकेगा और कब लोगों को शांति मिलेगी, ये भी एक गंभीर सवाल है।